आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन px by ax plus b पे पावर n dx, जहां पर n आपका नेचुरल नंबर है और px यह आपका पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल किसका मतलब हो गया कि यह बहुपद है, समझ गए। तो ऐसे फॉर्मेट को कैसे हम लोग बनाएंगे, मैं आपको इसका कुछ स्टेप और तरीका को प्यारे बच्चों बताता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि ये जो px है इसका डिग्री क्या है। तो इस प्रकार से, इफ डिग्री ऑफ px इज लेस देन n, डिग्री ऑफ px इसका मतलब ये जो बहुपद है पॉलिनोमियल है उसमें x का मैक्सिमम पावर क्या है वही डिग्री कहलाता है। यदि वह n से छोटा होगा तब तो ठीक है, हाँ तब कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको अलग कर करके इसको हम लोग बना लेंगे। देन इट इज ओके, तब यह आपका ठीक है। इफ डिग्री ऑफ px is greater than equal to n, then we divide px by ax plus b पे पावर n। तब हम लोग जो है यदि आपका ऊपर वाले का डिग्री नीचे वाले के डिग्री से बड़ा अथवा बराबर भी हो जाए तो हम लोग नीचे वाले से भाग देते हैं और तब लिखते हैं देन वी राइट इट इन दी फॉर्म, यानी कि px बाय ax प्लस b पे पावर n बराबर आपका rx प्लस p1x बाय ax प्लस b पर पावर n, वेयर डिग्री ऑफ p1x इज लेस देन n, जहां पर p1 का जो डिग्री है वह आपका इस n से क्या हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा, समझिए। ये आपका फॉर्मेट है, जब मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा ना तो आप बेहतर ढंग से समझिए। और प्यारे बच्चों देखिए कि इस पे यदि आपका इस तरह से एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, हाँ इस प्रकार से यदि रहे कि i बराबर ax प्लस b बाय cx प्लस d का होल स्क्वायर dx, यदि इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है तो देख लीजिए ऊपर आपका जो है ना पॉलिनोमियल है और x का मैक्सिमम पावर 1 है और नीचे आपका पावर में कितना है 2 है, तो नीचे ही आपका बड़ा है ऊपर छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इसमें पुट करने का तरीका है पुट ax प्लस b बराबर लैम्डा इंटू cx प्लस d प्लस म्यू, और फिर इसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ पर वैल्यू को रख लेते हैं, समझे प्यारे बच्चों। तो इस पे जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना तब मैं इसको कंप्लीट बताऊंगा, अभी जस्ट मैं आपको एक फॉर्मेट बताया। तो ठीक है बच्चों, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखिए हम लोग ये क्वेश्चन बनाते हैं x प्लस 2 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले देख लीजिए ऊपर x का मैक्सिमम पावर 1 है, नीचे 2 है, तो नीचे ही बड़ा है, नीचे बड़ा रहना भी चाहिए। यदि ऊपर बड़ा रहेगा या बराबर भी रहेगा तो हम लोगों को भाग देना पड़ता है, यहाँ भाग देने की जरूरत नहीं है। पुट कीजिए, पुट x प्लस 2 बराबर लेमडा इंटू एक्स प्लस 1 नीचे वाला और प्लस प्यारे बच्चों हो जाता है म्यू, जो कि अभी मैं पहले फॉर्मेट को लिखा था, और इसे आप मान लीजिए 1। कहने का मतलब है x प्लस 2 बराबर लेमडा एक्स प्लस म्यू हो गया, और दोनों तरफ x के समान घात के कोफिशिएंट को बराबर कर लीजिए, यानी कि इक्वेटिंग
कोफिशिएंट ऑफ like powers of x both साइड, यानी कि दोनों तरफ x के समान घात के गुणांक को बराबर करने पर x का पावर 1 इसका कोफिशिएंट लेमडा है, x का पावर 1 इसके बाजू में 1 है, यानी कि प्यारे बच्चों लेमडा बराबर हो गया आपका 1। यहां पर कांस्टेंट आपका है लेमडा प्लस म्यू और इधर कांस्टेंट है आपका 2। लेमडा का वैल्यू 1 है, 1 प्लस म्यू बराबर 2, यानी कि म्यू बराबर आपका हो गया 1। तो इस प्रकार से लेमडा और म्यू का आप मान निकालिए। अब इसका वैल्यू आप 1 में रखिए, तो 1 इंप्लाइज प्यारे बच्चों x प्लस 2 बराबर लेमडा, लेमडा के जगह पे 1 और आपका हो गया x प्लस 1 प्लस म्यू, म्यू के जगह पर भी आपका हो गया 1। समझ गए बच्चों? और अब आप i बराबर लिखिए, तो i बराबर देखिए कितना हो गया x प्लस 2, x प्लस 2 के जगह पे आपको x प्लस 1 लिख देना है, बिल्कुल दिख रहा है। और नीचे आपका हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और साथ में प्यारे बच्चों आपका हो गया dx। आइए अब इसको अलग अलग कर लीजिए, i बराबर x प्लस 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर 1 बाय आप कर लीजिए 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर और आपका हो गया dx। देखिए बच्चों ये दोनों आपका कैंसिल, तो i बराबर 1 बाय x प्लस 1, इसको dx को क्या लिखिएगा रहने दीजिए, प्लस 1 बाय x प्लस 1 पे पावर 2 और प्यारे बच्चों अब आपका हो गया dx। ये तो 1 बाय x का फॉर्मेट है, 1 बाय x का log mod x होता है, यानी कि i बराबर log mod x हो गया। समझ गए बच्चों? और देखिए x पे पावर ये -2 है, x पे पावर -2 बाबू, तो x प्लस 1 पे पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 और प्लस आपका एक कांस्टेंट c। कौन सा फॉर्मूला लगाए? तो 1 बाय x dx बराबर log mod x एक हम लोग लगाए हैं और दूसरा फॉर्मूला लगाया हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं बल्कि इंटीग्रेशन, x पे पावर n dx बराबर x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। यही फॉर्मूला हम लोग प्यारे बच्चों लगाए। तो फाइनली देखिए तो i बराबर क्या हो गया log mod x प्लस 1 -2 प्लस 1, तो -1 नीचे होगा तो माइनस दे दीजिए और पावर में भी -1 होगा तो उसको बटे में लेते आइए, यानी कि 1 बाय x प्लस 1 प्लस आपका हो गया प्यारे बच्चों c और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए? यही आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। ऊपर x का आपका मैक्सिमम पावर 2 है, नीचे भी x का पावर 2 है, तो बराबर हो गया। तो ऊपर का पावर बराबर रहे या ज्यादा रहे, दोनों ही केस में आपको भाग देना पड़ता है। आइए हम लोग भाग देंगे। कैसे भाग दीजिएगा प्यारे बच्चों? तो आप इसको एक बार तोड़ दीजिए, i बराबर x स्क्वायर प्लस 1, इसको तोड़िएगा तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और आ जाएगा आपका dx। और अब इस प्रकार से भाग दीजिए x स्क्वायर 2x प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 में आपको भाग देना है और बेस्ट बात है एक बार में लगेगा, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ये वाला प्लस 1 पहले लिख दीजिए और 2x को आप लिख दीजिए बाद में, नेगेटिव 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 खत्म, ये भी खत्म। कितना हो गया प्यारे बच्चों? तो आपका हो गया -2x
तो लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, इस दोनों को गुना कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू 1 और फिर आपका हो गया माइनस 2x। ठीक है बच्चों, अब आप लिखिए तो देखिए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, ये आपका हो गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 से गुना करने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस हो गया आपको प्यारे बच्चों 2x। देयरफॉर i बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह पे लिख दीजिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x बाय आपका हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और साथ में बाबू आपका हो गया, तो साथ में हो गया dx। और अब क्या कीजिए, तो अब आप बटे को तोड़ दीजिएगा, तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा देखिएगा, तो आपका i बराबर हो गया इंटीग्रेशन x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2x बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और आपका हो गया dx। समझ गए बच्चों। और देखिए तो ये दोनों आपका कैंसिल, तो क्या बच गया इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, तो आपका हो गया dx माइनस यहां पर आपका है कितना 2x बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और आपका हो गया dx। देखिए बच्चों, इसका तो आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, x होगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ने के लिए क्या कीजिए, पुट, जैसे हम लोग पहले सवाल को बनाए थे, पुट 2x बराबर लेमडा इंटू नीचे वाला प्लस म्यू, तो 2x बराबर कितना हो गया लेमडा x प्लस म्यू, तो x के बाजू में है लेमडा और x के बाजू में है 2, यहां पर आपका लेमडा प्लस म्यू, इधर आपका कांस्टेंट नहीं है तो 0, लेमडा के जगह पे 2 प्लस म्यू बराबर 0, तो म्यू बराबर आपका हो गया माइनस 2। और अब देखिए प्यारे बच्चों, तो यदि इसको आप 1 मान लेते हैं तो आपका 1 इंप्लाइज कितना हो जाएगा 2x बराबर लेमडा, लेमडा के जगह पे 2 इंटू एक्स प्लस 1 म्यू, म्यू के जगह पे माइनस 2 हो गया, तो बाबू i बराबर इंटीग्रेशन dx माइनस 2x, तो 2x के जगह पे 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 बाय प्यारे बच्चों x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और कितना हो गया तो साथ में dx। फिर देखिए तो आपका क्या हो गया dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो आप जानते हैं कि x होता है, तो i बराबर x माइनस अलग अलग कर लीजिए, तो ये 2x प्लस 1 बाय x प्लस 1 का स्क्वायर dx, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर, 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और हो गया dx। ये दोनों आपका खत्म हो गया। अब देखिए बाबू i बराबर, यहाँ पे पहले जो फॉर्मूला लगेगा मैं एक बार लिख देता हूं, 1 बाय x का इंटीग्रेशन log mod x, फिर आपका जो है x पे पावर n का इंटीग्रेशन x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो i बराबर यह x माइनस ये 2 कांस्टेंट बाहर, और ये 1 बाय x का फॉर्मेट है, तो log mod x यानी कि log mod x प्लस 1, फिर ये 2 कांस्टेंट है बाहर, और ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ पर पावर में कितना हो गया, तो ऊपर लेके जाइएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1 पे पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, तो i बराबर x माइनस 2 log mod x प्लस 1, देखिए माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1, माइनस 1 गुना आपका 2 तो माइनस 2, और प्यारे बच्चों यहां पर भी पावर में माइनस 1 होगा, माइनस 1 है तो बट्टे में लेते आइए तो प्लस हो जाएगा, यानी कि इंटू 1 बाय आपका x प्लस 1, और प्लस आपका हो गया c, और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। समझ, तो होप कि आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए अब x पे पावर 7 बाय x प्लस 1 है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देख लीजिए ऊपर पावर 7 है और नीचे 1 है x पे पावर, तो ऊपर ज्यादा है, आपको भाग देना पड़ेगा। तो भाग कैसे दीजिएगा, आइए भाग दीजिए, यानी कि x प्लस 1 से भाग देना है x पे पावर 7। तो पहले कितना बार में खाएगा, x पे पावर 6, तो x पे पावर 7 प्लस x पे पावर 6, इससे गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस ये कैंसिल, माइनस x पे पावर 6 हो गया। तो प्यारे बच्चों अब माइनस x पे पावर 5 से अब भाग दीजिएगा, तो माइनस x पे पावर 6 माइनस x पे पावर 5 हो गया। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इससे हम लोग क्या कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं और फिर लास्ट में चिन्ह को हम लोग बदल देते हैं, जो कि क्लास 8 और 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपका प्लस ये दोनों कैंसिल, x पे पावर 5 हो गया। तो अब आपको x पे पावर 4 से भाग देना है, x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 4 माइनस माइनस कैंसिल, x पे पावर 4 माइनस x क्यूब से भाग देना है, तो माइनस x पे पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस प्लस कैंसिल, x क्यूब माइनस में बल्कि प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दे दीजिए, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से भाग दे दीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस प्लस कैंसिल, एक्स बच गया। तो प्यारे बच्चों अब आप प्लस 1 से भाग दे दीजिए, तो एक्स प्लस 1 माइनस माइनस रिमाइंडर आपका कितना हो गया, तो रिमाइंडर आपका हो गया -1। इसीलिए प्यारे बच्चों आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, देयरफॉर x पे पावर 7 बराबर आपका x प्लस 1 इंटू x पे पावर 6 माइनस x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और फिर जाकर है प्यारे बच्चों आपका -1। ठीक है, तो अब i बराबर आप लिख लीजिए, देयरफॉर i बराबर x पे पावर 7 के जगह यही लिख दीजिए, तो x प्लस 1 x पे पावर 6 माइनस x पे पावर 5 x पे पावर 4 x पे पावर क्यूब x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और फिर -1 और बटे में है आपका कितना प्यारे बच्चों, तो x प्लस 1 और साथ में आपका हो गया dx। अब अलग अलग कर दीजिए, तो अलग अलग कीजिएगा तो देखिए बाबू आपका क्या होगा, तो i बराबर x प्लस 1 x पे पावर 6 x पे पावर 5 x पे पावर 4 x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाय x प्लस 1 dx माइनस 1 बाय x प्लस 1 और आपका हो गया dx। तो ये दोनों कैंसिल बाबू। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला अब लगेगा इंटीग्रेशन x पे पावर n dx बराबर x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 और फिर एक फॉर्मूला लग जाएगा, हाँ क्या फॉर्मूला लगेगा, तो इंटीग्रेशन 1 बाय x dx बराबर log mod x। ठीक है बच्चों, तो यही दो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो i बराबर x पे पावर 6 का कितना, x पे पावर 7 बाय 7, x पे पावर 5 का x पे पावर 6 बाय 6, x पे पावर 4 का x पे पावर 5 बाय 5, x क्यूब का x पे पावर 4 बाय 4, x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3, x का x स्क्वायर बाय 2, 1 इंटू dx यानी कि dx, तो dx का आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों x और इसका हो जाएगा log mod x प्लस 1 और प्लस आपका हो गया c और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।